रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता रज्जन अकील ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विगत कई महीनों से देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस गंभीर समय में भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में कोई बड़ी बात नहीं कही। जहां एक ओर देश की जनता प्रधानमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी, वहीं प्रधानमंत्री किसी भी उम्मीद पर खरे नहीं। रज्जन अकील ने अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखा। अपनी मन की बात की आज क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मन की बातें तो ये बहुत कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक पहल इन्होंने नहीं की। आज भी मन की बात में सिर्फ उन्होंने लोगों को सकारात्मक आने के लिए कहा, लेकिन वो खुद सकारात्मक उनको आने की ज़रूरत है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी प्रदेश सरकार इनके ऊपर आस लगाए बैठी है कि ये कुछ फंड देंगे तो हम अपने यहाँ सैनिटाइजिंग करना है, पब्लिक को सपोर्ट करना है, गरीबों को राशन पहुंचाना है या जो भी मदद हो सके। इन्होंने एक कोई मदद की राशि दी नहीं। अभी ये लगातार एक नया इन्होंने वो रच दिया, जिसको मैं एकदम करप्शन के रूप में मानता हूं कि इन्होंने जो आज के डेट में जब प्रधानमंत्री केयर जो उन्होंने अकाउंट खुलवाया, प्रधानमंत्री राहत कोष तो था ही, सब चीज़ ओपन थी और पिछले 70 वर्षों से वो चला आ रहा है। ये नया प्राइम केयर खोल के इन्होंने CSR फंड और अन्य फंड इन्होंने इकट्ठा करवा लिया पब्लिक से। अब ये कह रहे हैं, अपनी नोटिफिकेशन है उसकी, कि ना इसका ऑडिट किया जाएगा ना इसको पब्लिश किया जाएगा। तो पब्लिक को अधिकार है, आप पब्लिक के अधिकार का हनन कर रहे हैं एक प्रकार से। और मन की बातों में आपकी बात हमने मानी, खूब आपने थाली बजवा ली, ताली बजवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप चाह क्या रहे हैं? आप तो कुछ पहल कीजिए। सिर्फ पब्लिक से ही चाह रहे हैं, पब्लिक तो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। आज आपको इतनी सीटें दी हिंदुस्तान में, आप सिर्फ अछूती राजनीति कर रहे हैं। आज आप बंगाल में इनकी रूपरेखा देख लीजिए कि कैसी रही। बंगाल में जाकर 1,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जब वहाँ चुनाव है। इसलिए क्या पूरा देश को ज़रूरत नहीं है, अन्य प्रदेशों को ज़रूरत नहीं है? जहाँ चुनाव है सिर्फ और सिर्फ ये, और बड़ी आज ये फुटकर व्यापारियों को बोल रहे हैं कि आप लोन चाहें तो ले सकते हैं। आप लोन क्यों दे रहे हैं? आज फुटकर व्यापारियों ने आपको इनकम टैक्स दिया है, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो आगे बढ़ के व्यापारियों ने साथ दिया है। आज व्यापारियों को ज़रूरत पड़ी है। आज जो देश आर्थिक मंदी के उससे पहले से चल रहा था, ये महामारी ने और व्यापार को ख़त्म कर दिया, इस लॉकडाउन ने और व्यापार को ख़त्म कर दिया है। आज मैं 10 लाख का एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि मैं आज 10 लाख का इनकम टैक्स पे करता हूँ, तो मुझे 5 लाख का तो अधिकार मिलना चाहिए ना। आज वित्तीय मत आपको देना चाहिए। व्यापारियों के लिए कोई आपकी योजना नहीं है, सिर्फ झूठी बातें कर झूठे। तो इनकी जो बात कि वो अपनी बात बनाने के लिए वो एक बंदर लेके मदारी आता है, बजाता है और अपनी बात बनवा लेता है कि आप पैसा फेंकिए तो ये नाचेगा। ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। ये सिर्फ मुझे लगता है कि जो 5-7 कंपनियाँ इस देश में जो लगातार आगे बढ़ रही हैं, उनके आप हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है, उन्हें आप कर्ज माफ़ी कर रहे हैं। जिन्हें ज़रूरत है उनकी माफ़ी नहीं हो पा रही है। 20 लाख करोड़ के लेके क्या लगता था, कितना फ़ायदा होगा आम जनता को? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई योजना ही नहीं है इनके पास। आज मजदूर, प्रवासी मजदूर जो रोज़मर्रा की जीवन जीता था, वो बेचारा आज पैदल चलने के लिए मजबूर है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है भूख से, पैदल चल के मौत हो रही है, एक्सीडेंट से मर रहे हैं मजदूर। रेलवे ट्रैक में चल रहे हैं बेचारे, उनको खदेड़ा जा रहा है तो बेचारे रेलवे ट्रैक का सहारा लिए उन्होंने रेल से कट के मर गए। कोई संवेदनाएं इनकी दिखती नहीं है मुझे सरकार में। इस देश के लोगों के लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। नरेंद्र मोदी की सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। अभी प्रियंका गांधी जी ने, आप खुद बहुत बड़ा उदाहरण है, 1000 बसें यूपी के बॉर्डर में खड़ रही 4 दिन, और उसका इन लोगों ने गंदी राजनीति, ओछी राजनीति जिसको कहते हैं, उस तरह की राजनीति यूपी के इनके मुख्यमंत्री ने की। तो प्रधानमंत्री की क्या आग बंद थी, कान बंद थे? आज मन की बातों में आप उन बातों को क्यों नहीं बोला? क्या तुमको उन मजदूरों का दर्द नहीं दिखा है? वो मर्द किसके, वो आज 1000 बसों में 90,000 परिवार अपने घर पहुंच सकता था, 90,000 लोग। आपने 4 दिन खड़ा करा के उनके ड्राइवर पर उनको परेशान करके आपने वापस करवा दिया। आप कैसी राजनीति करना चाह रहे हैं? प्रियंका गांधी ने तो आपको कह दिया था कि आप स्टिकर लगा लीजिए बीजेपी का, आप कर लीजिए राजनीति। अगर आप हम लग रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो ये राजनीति नहीं कर रही है। उनकी एक सेवा भावना थी। गांधी परिवार हमेशा सेवा, देश को सेवा देते आया है। अपना परिवार खोया है, अपने राहुल गांधी ने अपना पिता खोए, दादी खोई, है ना, अपने नाना खोया। आप किसे बोल रहे हैं? आपकी 6 साल में कोई ऐसी एक योजना बताएं जो जनता को लाभ की हुई हो। आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री बताया जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हो,
आपने सिर्फ जातिवाद की इंडस्ट्री चलाई है, सिर्फ वोट की राजनीति की है और ओछी राजनीति की इस देश में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क व अन्य नियमों का पालन करने की रज्जन अकील ने आम जनता से अपील की है। करना चाहेंगे आंदोलन का? देखिए, लॉकडाउन खुलना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जो चौपट पड़े हैं, लेकिन मैं जनता ने बहुत सपोर्ट किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने जब हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने उनसे सपोर्ट मांगा है, पूरा सपोर्ट किया। सारे लॉकडाउन में लोगों ने अपने घर पे रहकर सपोर्ट किया और मैं ऐसे लोगों का जो इस लॉकडाउन में लोगों की मदद करते रहे, उनका पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं मन से उनका दिल से आभार व्यक्त करूंगा और साथ साथ मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉकडाउन खुला है, लेकिन हमें महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है। तो आप लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजिंग करे, आप अपने परिवार को सेफ रखने के लिए, प्रदेश को सेफ रखने के लिए इस प्रदेश सरकार का सपोर्ट करें, जिला प्रशासन का सपोर्ट करें और जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप सतर्क रहें।